ठंड में फुटपाथ पर गरीब माँ बेटी। हाय माँ, मैं तो मर गई। बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड क्यों हो रही है? दिन प्रतिदिन हमारे दिन और भी ज्यादा कठिनाइयों से जाने लग रहे हैं। माँ, आपको ज्यादा ठंड लग रही है? ये लो, आप इस बोरे को भी ओढ़ लो। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ खाया नहीं है हम तीनों ने 2 दिन से। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ? तनीषा, तू कैसी बातें कर रही है? हमारे साथ साथ माँ की भी तो वही हालत हो रखी है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर बहन, बहुत जल्द हमारी हालत सुधर जाएगी। फुटपाथ पर सरसराती हवाएं चल रही थी। सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तो वहीं बेचारी दोनों गरीब बहन और गरीब माँ फुटपाथ पर ठंड से बचने के लिए नारियल के छिलके से बने बोरे बिछाकर उन पर ठंड से बचकर लेटी थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते वह फुटपाथ पर अपना गुजारा कर रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। तुम मेरी जान हो और तुम्हें मैं इस तरह फुटपाथ पर रहते हुए नहीं देख सकता। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ। फुटपाथ ही मेरा घर है। यहाँ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ रहूंगी? तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती तुम? इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन मैं हूँ और मेरी माँ तुम्हें स्वीकार लेगी। क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रूपक अंजलि से एक मंदिर में शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा ये लड़की कौन है? किसे तू अपने घर पर लेकर आया है? माँ, ये अंजलि है। आज से ये आपकी बहू है। मैं आपको बात नहीं बता पाया, मुझे माफ करना माँ। ममता जब अंजलि की तरफ देखती है तो वह उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, सुंदर और सुशील बहू लेकर आया है। भला मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? चलो बहू, तुम दोनों अंदर आ जाओ। ममता प्यार प्रेम से अंजलि को घर के अंदर बुला लेती है। अंजलि घर के चारों तरफ देखती है। कुछ देर में रूपक उसे अपने कमरे में ले आता है। तो तुम्हें कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा है तुम्हारा घर। तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। बस तुम अपनी माँ के साथ इस घर के अंदर रहते हो। मेरी 2 बहनें भी हैं, अभी कॉलेज गई हैं, बस आने ही वाली होंगी। कुछ ही देर बाद शिल्पा और तनीषा दोनों कॉलेज से वापस आ जाती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसका भाई अपनी पसंद की लड़की से उसे शादी करके घर पर ले आया है, तो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। वह अपनी भाभी से मिलने अपने भाई के कमरे में जाती हैं। भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह। अच्छा जी, ऐसा बोलकर मुझे नजर मत लगाओ। ओहो हो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तुम दोनों कोई काम नहीं करती हो क्या? जाओ जाकर मेरे लिए सूप बना कर ले आओ, बहुत ठंड है। अंजलि अपनी दोनों ननद के ऊपर आते ही हुक्म चलाती है। वह बेचारी अपनी भाभी की बात मानकर रसोई में जाती हैं और उनके लिए सूप बनाकर लाती हैं। ये लीजिए भाभी, गर्मा गर्म सूप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंजलि शिल्पा और तनीषा के हाथों का बना हुआ सूप पीने लगती है। पहले दिन के बाद से ही वह अपनी सास और नंद के ऊपर सर्दी में अत्याचार करने लगती है। खुद ठंड में रजाई के अंदर लेटी रहती है और अपने छोटे मोटे सारे काम वह अपनी नंद और सास से करवाती है। तनीषा, तनीषा, अरे ओ शिल्पा, कहाँ मर गई हो दोनों की दोनों? अंजलि के पुकारने पर तनीषा और शिल्पा दोनों उसके कमरे में आ जाती हैं। टाइम देख रही हो क्या हो गया? अभी तक मेरे लिए गर्म पानी नहीं लगाया नहाने के लिए? भाभी, हम दोनों बहनें नाश्ता बना रहे थे और इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पलट कर जवाब दे रही हो? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अंजलि रजाई के अंदर से निकलकर एक डंडी उठाती और शिल्पा को मारना पीटना शुरू कर देती है। छोड़ दो भाभी, मेरी बहन को क्यों मार रही हो? तुम दोनों ही निकम्मी हो, किसी काम को नहीं सुनती हो। आज तुम दोनों की खैर नहीं। अंजलि एक ओर से दोनों बहनों को मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी वहां ममता आती है और अपनी बेटी को पिटता हुआ देख अंजलि का हाथ रोक लेती है। बहू, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? अरे कोई इस तरह अपनी नंद पर हाथ उठाता है? ये इनका घर है ना कि तुम्हारा? ओहो हो, देखो तो सही, कितनी जल्दी आई है अपना घर बोलने वाली। अरे ये किसी का घर नहीं बल्कि मेरा घर है। रुको, ऐसे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें साथ के साथ प्रूफ भी दिखा देती हूँ।
अंजलि फौरन अपनी अलमारी से एक पेपर निकालकर अपनी सास और ननद को दिखाती है। सासू जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब सासू तेरा बेटा बीवी बोले अब तेरा बेटा मेरा है। तेरे बेटे को तो मैं पहले ही वश में कर चुकी थी, उसने हंसते हंसते पूरा घर मेरे नाम कर दिया और अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए अब तुम तीनों इस घर के अंदर नहीं रह सकती। चलो अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। अंजलि धक्के मार कर अपनी दोनों ननद और उनकी लाचार माँ को घर से बाहर कर देती है, जिसके बाद ठंडी ठंडी हवाओं में चलते हुए वो यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं और फुटपाथ पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें बोरे दिखाई देते हैं। वह उन बोरों को इस्तेमाल करके एक एक बोरा जोड़कर ठंड से बचने के लिए फुटपाथ पर ही रहने का जुगाड़ करते हैं। माँ, भैया भी विदेश गए हुए हैं, पता नहीं कब वापस लौटेंगे कब नहीं। आज अगर भैया होते तो शायद हमारे साथ इतना कुछ ना होता। अब तो भगवान ही हमारा कुछ कर सकता है, भगवान के अलावा अब मेरी किसी और से कोई उम्मीद नहीं। ममता ऐसे बोलते बोलते अपनी आंखें बंद करने लगती है, जैसे मानो वो बेहोश होने लगी हो। अपनी माँ को इस हालत में देखकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। नहीं माँ, नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। माँ आंखें खोलो माँ, आपको क्या हो गया? आप आंखें क्यों बंद कर रही हो? आपको पता है ना, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। कैसी किस्मत है हमारी, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अपनी माँ का इलाज करवाने उन्हें अस्पताल लेकर जा सके। कहीं ऐसा ना हो यहाँ फुटपाथ पर ठंड में तड़पते तड़पते हमारी माँ मर जाए। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो तनीषा, हमारी माँ को कुछ नहीं होगा। हे भगवान, हमारी मदद करो हमारी। शिल्पा फुटपाथ पर यहाँ से वहाँ आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकता। हार कर वह एकदम से एक गाड़ी के सामने आ जाती है। उसे गाड़ी में बैठा लड़का अचानक से बहुत तेज से ब्रेक मारता है। जब वह लड़का गाड़ी से बाहर आता है तो शिल्पा उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई रूपक होता है। भैया आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ? देखो, पता नहीं माँ को क्या हो गया, अचानक से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लगता है ठंड उनके दिमाग में चढ़ गई है। बस अभी फ्लाइट से उतरा था, लेकिन तुम सब यहाँ फुटपाथ पर क्या कर रहे हो? और माँ को ये क्या हुआ है? चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। रूपक कार में अपनी दोनों बहनों के साथ अपनी माँ को बिठाता है, जिसके बाद वो उन्हें सीधा हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां डॉक्टर ममता का चेकअप करते हैं और रूपक से कहते हैं, सही समय पर अपनी माँ को यहाँ अस्पताल में ले आई। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो ठंड उनके दिमाग पर चढ़ जाती और वो इस दुनिया में नहीं बच पाती। रूपक डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। वहीं जब ममता को होश आता है तो ममता अपने सामने अपने बेटे रूपक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ बताती है। पूरे 5 दिन से हम लोग फुटपाथ पर पड़े हैं बेटा, तेरी पत्नी ने हमें घर से निकाल दिया। तू घर पर नहीं था, वरना शायद ये सब ना होता। उसने जो भी किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया माँ, आप चिंता मत करो। अपनी पत्नी को किस तरह सबक सिखाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। रूपक अपनी दोनों बहन और अपनी माँ के साथ वापस घर लौट आता है। जैसे ही अंजलि उन्हें एक साथ देखती है वो घबरा जाती है। तभी रूपक अंजलि के पास आकर उसे एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन के साथ ऐसा करने की? अरे मैंने तो ये सोचा था कि तुम एक गरीब लड़की हो, फुटपाथ पर रहती हो, अनाथ हो। मेरे घर पर आने के बाद तुम्हें एक परिवार मिलेगा और तुम खुशी से रहोगी, लेकिन तुमने तो मेरे ही परिवार को बाहर निकाल के रख दिया। रूपक के इतना कहते ही अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है कि किस तरह वह कूड़े में से उठकर खाना खाया करती थी। वह रूपक और उसकी माँ और उसकी बहन के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है और कहती है, बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अचानक से इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा घर, रहने की सारी सुख सुविधा देखकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया और आपकी दोनों बेटियों को बहुत सताया। मैं अपनी गलतियों को बदल तो नहीं सकती, लेकिन एक आखिरी मौका मांगना चाहती हूँ। ममता बहुत दयालु होती है, जिसके चलते वह अपनी दोनों बेटियों के साथ अंजलि को माफ कर देती है। उसी दिन के बाद से अंजलि ठंड में अपनी सास और अपनी दोनों ननद की बहुत अच्छे से सेवा करती है और उनके साथ
खुशी खुशी रहने लगती है।